सकरा थाना अंतर्गत परशुराम पचदही गांव निवासी मोहम्मद अंसार अली की बेगम साजिदा खातून ने सोमवार को आईजी को ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई है। साजिदा खातून ने सकरा थाना के दारोगा आशीष कुमार ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साजिदा खातून ने सकरा थाना के दारोगा आशीष कुमार पर थाने के अकारण बुलाकर मारपीट करने एवं झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाए हैं और पूरे मामले पर साजिदा खातून ने बताया है कि सारा विवाद उनके मायके की संपत्ति को लेकर है। मोहम्मद गफ्फार, मोहम्मद कमरुल और मोहम्मद इरशाद उर्फ बंठा तीनों मिलकर उनके पैतृक संपत्ति को कब्जा करने के चक्कर में है। इसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी से पहले भी की है, लेकिन आज तक उनके आवेदन पर सकरा थाना अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उनके पति और उनके बच्चे को जबरन थाने में बैठाकर झूठा मुकदमा में फंसने की धमकी दी। इसलिए मैंने आईजी से मिलकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की। 10 लड़के मुझे रोक दिए और मोहम्मद गफ्फार को बुलाया। सामने देख के बात कीजिए। हाँ, मोहम्मद गफ्फार 112 लेकर के आए और हमको वहाँ से अरेस्ट कर लिए और गाड़ी को गफ्फार खुद चला करके मेरे मैजिक को। गफ्फार वो है जो बैकटपुर गांव का है, थाना मुसहरी क्षेत्र का है, जो किसी तरीके से हमारी ससुराली चीज़ पर उसका नज़र है और उसको कब्जा करना चाहता है। हमको कहता है कि तुम मेरे से 12 लाख रुपया लिया है और मैं कहता हूँ कि तुम हमको कहाँ दिया 12 लाख रुपया, कोई सबूत दिखाओ। वो सबूत नहीं दिखा रहा है और सकरा थाना में आशीष कुमार दरोगा जी को अपने मेल में लेकर के मेरे साथ बार बार टॉर्चर करते हैं। मनियारी हाई स्कूल गेट पर स्कूली लड़के लोग द्वारा हमारे गाड़ी को रुकवा दिया और अरेस्ट कर लिया। गाड़ी को भी सकरा थाना में मैजिक को ले गया। कौन अरेस्ट कर लिया? दरोगा जी अरेस्ट कर लिया। सकरा थाना आशीष कुमार ठाकुर। किस लिए अरेस्ट कर लिया? अरेस्ट कर लिया कि तुम चलो वहाँ और है गफ्फार तुम मैजिक लेकर के आओ, इसकी खैरियत वहीं लेते हैं। वहाँ गए तो चौकी पर बैठा दिए। कुछ बोला नहीं कि क्यों अरेस्ट कर? हाँ, हम पूछे कि क्यों अरेस्ट किए, तो तुम किसी का रुपया ले रखा है, चलो वहाँ बात करेंगे बैठ करके। वहाँ गए तो वहाँ कहा कि गफ्फार बता क्या करना है। गफ्फार कहा या तो ज़मीन लिखे या तो उनको पैसा दो। तो हम कहे कि हम तो तुम्हारा पैसा लिया ही नहीं और वहाँ मेरा ज़मीनें नहीं है। तो कह रहा था कि सर इसका पढ़ाई है, ये नहीं मानेगा, इसे आप अपने हिसाब से पूछिए। दरोगा साहब कहे कि है अंसार, मैं मान रहा हूँ कि तुम उतना पैसा उसका नहीं लिए होगा, लेकिन लाखों 2 लाख तो लिए होगा। ये बात कबूल कर न ले, मामला को रफा दफा यहीं कर देना। क्यों तू परेशान होना चाहता है? नौकरी करता है, पेट पर लात मारा जाएगा, गरीब आदमी है और तुम अपना ड्राइवरी करेगा कि ये सब काम करेगा। किस लिए वो पीछे पड़ा हुआ है? पीछे पड़ा हुआ है कि बैकटपुर में ना मेरा ससुराल है और वो गफ्फार खानदान का वो उसी ग्रुप में आता कि साला उला लगेगा उसका। वो ज़मीन काफ़ी दिन से ससुराली चीज़ को बटैया जोत उठ रहे हैं, तो उनका पर नज़र है कि वो हमसे कहते हैं कि तुम अपने पत्नी को कह के इस ज़मीन को हमारे को लिखवा दो। तो मतलब पत्नी के नाम पे ज़मीन नहीं, उसके ननिहाली ज़मीन है, हम लोगों के नाम पर ज़मीन है ये नहीं है। वो कहता है कि तुम लोग लिख दोगे ना तो हम कब्जा कर लेंगे, हमारा हो जाएगा, हमारे जोत में तो है ये है, खाली तुम लिख दो, खाली साइन भी कर दो। और दरोगा साहब भी कह रहे तुम लाखों 2 लाख लिए होगा तो तुम यहाँ पर साइन कर दो, हम मामला को यहीं जजमेंट कर देते हैं। तो आगे क्या किया? आईजी साहब से यही मिलने आए कि हम इससे पूर्व भी आवेदन एसपी साहब के यहाँ दिए और एसडीओ कोर्ट में भी दिए, लेकिन अभी भी सुनवाई कुछ नहीं हुआ और हमको तो बार बार वहाँ अरेस्ट 2 बार तो हो ही गया। फिर दरोगा साहब कहे कि अगर 2 दिन में तुम इसका निर्णय लेकर के नहीं आएगा तो हम फिर तुमको पकड़ लेंगे और तुम्हारा जो जमानतदार बना उसको भी अरेस्ट करेंगे। 6 महीने पति को पकड़े। 29 तारीख को हमको 14 घंटा बंद करके रख दिया, 12:30 में छोड़ दिया गया। मेरे खिलाफ कोई सबूत उनको नहीं मिला। तो हम कहे कि सर अगर मेरे खिलाफ सबूत है कि अगर मैं गफ्फार का पैसा लिया हूँ तो सबूत दिखा दीजिए, हमको यहीं से जेल भेजिए। लेकिन दरोगा साहब के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, तो 14 घंटा बाद हमको छोड़ दिया कि तुम अपने बाप को बुला लो और साइन कर देगा, फिर हम तुमको जाने देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उचित जो इंसाफ है वो होना चाहिए कि हमको क्यों परेशान किया जा रहा है। हम तो किसी का पैसे नहीं लिए और वो जो है सो गफ्फार का साथ दरोगा ऐसे दे रहे हैं जैसे भाई भाई का साथ दे रहे हैं वैसे। दरोगा का क्या नाम है? दरोगा का नाम है आशीष कुमार ठाकुर। अभी 10 मिनट पहले उनका फ़ोन आया हुआ है कि कहाँ है तू? हम कहें कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। तो ठीक तुम आने वाला था, आया नहीं, आओ कल मैं गफ्फार को बुला लेता हूँ और जो तू चाहेगा ना उसी हिसाब का मैं फैसला कर दूँगा। अभी इसमें रिकॉर्ड भी है और फ़ोन नंबर भी। क्या नाम होगा?